नमस्कार। पारसिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर और ये न्यूज़ आई थिंक आज का न्यूज़पेपर है 6 करते इसके पारसिंग। टारगेटिंग सिविलियंस अनएक्सेप्टेबल पीएम आफ्टर इंडियंस हर्ट इन ईरान स्ट्राइक्स ऑन यूएई। टारगेटिंग सिविलियन अनएक्सेप्टेबल मतलब सिविलियन पे जो टारगेट हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। टारगेटिंग का मतलब है कि ड्रिंकिंग द वाटर लाइक दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। इस तरीके से पानी पीना अनएक्सेप्टेबल है, उस वे में बात कही गई है। टारगेटिंग सिविलियन, सिविलियन को टारगेट करना, ये मेरा क्या है तो क्या है, जीरेंड है। जीरेंड है। टारगेटिंग सिविलियंस अनएक्सेप्टेबल, सिविलियन पर टारगेट करना अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, अस्वीकार योग्य है। पीएम ने बात कही है। कब कही? आफ्टर, किसके बाद? इंडियंस हर्ट, इंडियन देखो, इंडियन हर्ट यहाँ पे पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो इंडियन जो हर्ट हुए हैं इन ईरान स्ट्राइक्स, ईरान के स्ट्राइक में जो इंडियन हर्ट हुए ऑन यूएई में, ऑन आ गया, इन प्रपोजिशन ऑन लगा दिया। एनिमे करते पार्सिंग। A day after 3 Indian nationals in UAE were injured in a fire caused by an Iranian drone strikes in the eastern emirate of Fuzara, Prime Minister Narendra Modi strongly condemned the attacks and said targeting civilians and infrastructure was unacceptable. यहाँ फुल स्टॉप है। A day after, एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद? इसके एक दिन बाद। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, आप मैं इसका बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब भी आफ्टर आ जाए, टाइम आ जाए और आफ्टर आ जाए, तो आफ्टर के मतलब ये जो घटना हुई है इसके एक दिन बाद, फिर कॉमा आएगा। कॉमा के बाद आपको पता लगेगा फिर क्या हुआ है। इस घटना के बाद ये घटना होगी, उसके एक दिन बाद क्या हुआ, ये वाली बात हुई है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का स्टाइल मान लो, ये न्यूज़पेपर ऐसे लिखा जाता है। अ डे आफ्टर, किसके एक दिन बाद? थ्री इंडियंस, थ्री इंडियंस नेशनल्स, 3 इंडियंस की बात चल रही है इन यूएई में, वर इंजर्ड, पास पैसिव है मेरा, वो इंजर्ड हो गए इन अ फायर, एक आग में इंजर्ड हो गए, वो घायल हो गए एक आग में। कॉज्ड बाय, ये पास्ट पार्टिसिपल है। कॉज्ड बाय ये पैसिव था, सॉरी मैंने पार्टिसिपल बोल दिया, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब क्या है कि आग का कारण बताएगा कि कॉज्ड बाय क्यों आग लगी है। तो पार्टिसिपल किस क्या काम करता है? ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, और नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। तो पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो कौन सी आग? अब कैसे पता लगा मुझे? फायर आ गया क्योंकि इन आ गया, ये आ गया, ये आ गया ना, ये किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है ना। कोज बाय, जिसका कारण था एन ईरानियन ड्रोन, एक ईरानियन ड्रोन कारण था उस आग का। उसकी वजह से 3 इंडियन वो हो गए, इंजर्ड हो गए, मरे नहीं, इंजर्ड हुए, घायल हुए। ड्रोन अटैक्स जो हुआ था, कहाँ हुआ था? इन ईस्टर्न एमिरेट, ईस्टर्न एमिरेट में हुआ था। ऑफ किसका? फुजारा, फुजारा जगह का नाम है ये। अब इसके एक दिन बाद, ये जो बात हुई थी ना, अटैक हुआ था, इसके एक दिन बाद क्या हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, स्ट्रांगली कंडेम्ड, मतलब स्ट्रांगली उन्होंने कंडेम किया है, आलोचना की है, निंदा करी है, द अटैक्स, इन अटैकों की आलोचना करी है। एंड और सेड, और कहा है टारगेटिंग सिविलियंस, सिविलियन को टारगेट करना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना बहुत अनएक्सेप्टेबल। मतलब सिविलियन बात करिए, इंडियन सिविलियन नहीं, मतलब हो सकता है उनके भी, मतलब सिविलियन को नहीं मारो, किसी के भी सिविलियन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को मत खराब करो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, फ्रेमवर्क, जो ये रेलवे वगैरह होता है ना, रेलवे या फिर पुल वगैरह, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ये डेवलपमेंट वाले होते हैं। In a separate statement, the Ministry of External Affairs called for an immediate cessation of these hostilities and the targeting of civilian infrastructures and innocent civilians. यहाँ फिर स्टॉप है। इन अ सेपरेट स्टेटमेंट, एक सेपरेट स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट में, एक दूसरे बयान में, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने
कॉल्ड फॉर, आग्रह किया, मतलब एक रिक्वेस्ट वे में ही बोला, रिक्वेस्ट करी, आग्रह किया, फॉर इमीडिएट सिजेशन, कि भाई इमीडिएट मतलब तुरंत, सिजेशन मतलब बंद करो, तुरंत बंद करो, ऑफ दिस हॉस्पिटैलिटी, सॉरी हॉस्टल हॉस्टिल होस्टी हॉस्टिटिल सॉरी हॉस्टिलिटी हॉस्टाइल होता है ना, हॉस्टाइल मैंने दुश्मनी, तो अभी बोला नहीं जा रहा, एक्चुअली मैं नींद में हूँ, थोड़ा नींद में भी शौक वो करो 3 बजे। होस्टी हॉस्टिलिटी अभी बोला नहीं जा रहा, सॉरी फॉर दिस। इन दुश्मनी बोलते हैं इसे, हॉस्टाइल बोलते हैं इसे, हॉस्टाइल मतलब हॉस्टाइल है दुश्मनी, और ये नाउन है, ठीक है, नाउन कैसे पता लगा, दीज भी आ गया, एंड और क्या, द टारगेटिंग, टारगेट करना, ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इनोसेंट सिविलियंस, टारगेट करना किस पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोसेंट सिविलियन, जो भी थे इनोसेंट सिविलियन को, इन सबको तुरंत रोको, ये बात कही गई है एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ये कॉल फॉर क्या है, आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है एक बार को। सारा पढ़ा ही नहीं जा रहा, हॉस्टिलिटीज अब पढ़ा गया है, हॉस्टिलिटीज, एनीवे। Monday's incident at the Furaza Petroleum Industry Zone (FOIZ) signaled rising tension in the region along the Strait of Hormuz amid the fragile ceasefire involving the US, Israel and Iran that has been in place for more than a month. ठीक है, मंडेज इंसिडेंट, बात इंसिडेंट की हो रही है, वो कौन सा कब हुआ था इंसिडेंट, मंडे को हुआ था, तो मंडे का जो इंसिडेंट है कहाँ पर, एट द फुजारा पेट्रोल पंप पे, ठीक है, इंडस्ट्री है उसमें था, इंडस्ट्री जोन, जोन मतलब क्षेत्र, पेट्रोल पंप का जो इंडस्ट्री क्षेत्र था वहाँ हुआ था जो इंसिडेंट है मंडे का, उसके बारे में बात करें। सिग्नल, वो ये सिग्नल देता है, संकेत देता है, ऐसा इशारा करता है, कैसा, राइजिंग टेंशन, टेंशन का बढ़ना, है ना, जो तनाव हो रहा है तनाव का बढ़ना, इन द रीजन में, अलोंग के साथ, द स्टेट ऑफ होर्मुज के साथ, एमिड किसके बीच में, द फ्रेजाइल सीज फायर, फ्रेजाइल मतलब जो नाजुक सीज फायर, उसके बीच में, सीज फायर इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, यूएस, इसराइल एंड ईरान इन्वॉल्व है, डैट हैज़ बीन इन प्लेस, जो अपने प्लेस पर फॉर अ मोर देन अ वीक, सॉरी मंथ, एक मंथ से, मतलब कहने से मतलब सीज फायर नहीं हुआ, 1 महीने से अपने वो चीज़ चली जा रही है, ये इतना, इसका पूरा मतलब ये है। In a post on X, Modi said strongly condemned the attacks on the UAE that resulted in injuries to 3 Indian nationals. Targeting civilians and infrastructures is unacceptable. India stands in firm solidarity with the UAE and reiterate its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. इन अ पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पे पोस्ट लिखोगी उसमें, मोदी सेंड, उस मोदी ने कहा, स्ट्रांगली कंडेम अटैक्स, अटैक्स को कंडेम, स्ट्रांगली कंडेम किया है, ऑन द यूएई पे जो अटैक्स हुए उसको, उसकी निंदा करी है मोदी ने, स्ट्रांगली निंदा करी है, बड़े कठिन शब्दों में निंदा करी है, डैट की रिजल्टेड इन, एक फ्रेज है, रिजल्टेड इन का मतलब होता है क्या, इसका क्या रिजल्ट निकला है, ये बात करें, रिजल्टेड इन क्या रिजल्ट निकला है, इंजरीज, इन घायल, 2-3 इंडियंस, तीन तीन इंडियन नेशनल, 3 इंडियंस की इंजरी, अच्छा यहाँ पर फुल स्टॉप था, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक फुल स्टॉप, टारगेटिंग सिविलियंस, सिविलियन को टारगेट करना, सिविलियंस को टारगेट करना, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी चीज़ जो उनको टारगेट करना, इज़ अनएक्सेप्टेबल, भैया वो स्वीकार योग्य नहीं है। इंडिया स्टैंड्स इन फर्म सॉलिडारिटी विद द यूएई, इंडिया स्टैंड, इंडिया खड़ी है, विद फर्म दृढ़ता के साथ खड़ी है, सॉलिडारिटी एकजुटता के साथ खड़ी है, इंडिया खड़ा है या खड़ी है, विद द यूएई, यूएई के साथ मतलब इंडिया मजबूती के साथ खड़ा है, ये बात करेगी, सॉलिडारिटी के साथ, एकजुटता के साथ, फर्मली से खड़ा है, एंड रिट्रेट्स, दोहराता है, इट्स सपोर्ट, सपोर्ट फॉर द पीसफुल रिजोल्यूशन, पीसफुल रिजोल्यूशन को इसको रिट्रेट करता है, दोहराता है, मतलब दोबारा करता है कि भाई पीसफुल मतलब शांति भरा रेजोल्यूशन होना चाहिए,
ऑफ ऑल इशू, सारे मुद्दे पर थ्रू डायलॉग, किसके किसके थ्रू होना चाहिए, डायलॉग के थ्रू होना चाहिए, डिप्लोमेसी के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि ऑफिशियल वे में जो काम किया जाता है ना एक देश दूसरे देश से, उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। ही सेड, अभी कौन है, मोदी, ठीक है। ही सेड इंश्योरिंग सेफ एंड unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability and global energy security। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा, इंश्योरिंग सेफ, ये इंश्योर करते हुए, सुनिश्चित करते हुए, सेफ का, एंड अनइम्पेडेड का मतलब होता है कि बिना रुकावट के, मतलब बाधित ना हो, ऑब्स्ट्रक्ट, बिना ऑब्स्ट्रक्ट ना होनी चाहिए, किसमें, नेविगेशन में, नेविगेशन मतलब रास्ते, न रास्ते वगैरह में रुकावट नहीं होनी चाहिए, थ्रू, किसके थ्रू, द द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो निकलते हैं उनमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इज़ वाइटल, वो इम्पोर्टेंट है, फॉर एंड्यूरिंग रीजनल पीस, पीस के लिए, मतलब क्षेत्र के एंड्योर करने के लिए, जो वहाँ जो क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता लाने के लिए, मतलब वो उछल कूद को, मतलब सिचुएशन बार बार ख़राब हो रही जा रही है ना वहाँ पे, तो स्टेबिलिटी के लिए, एंड ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, और पूरी ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्या हिंदी होगी, ग्लोबल मतलब वैश्विक एनर्जी ऊर्जा सिक्योरिटी, सुरक्षा। अर्लियर, पहले ही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोकपर्सन रणधीर जायसवाल सेड द अटैक that resulted in injury to three Indian national is unacceptable। पहले ही बोल देते बात, अर्लियर मतलब पहले ही, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री है, स्पोक पर्सन, उनके जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, ये इनका नाम है, सैड, इन्होंने कहा, क्या कहा, द अटैक, ये जो अटैक है, कैसे पता ये अटैक है, द आगे ना, द से निश्चित होता है, तो द अटैक डैट रिजल्टेड इन, जिसका रिजल्ट निकला, इंजरी, घातक, मतलब घायल, सॉरी घायल, टू थ्री इंडियंस नेशनल्स इन एक्सेप्टेबल, तीन लोगों को जो इंजरी कर दिया था वो अनएक्सेप्टेबल है, ये बात पहले ही बोल देते रणधीर सिंह जायसवाल ने। India continues to stand for dialogue and diplomacy to deal with the situation so that peace and stability may be restored across West Asia। यहाँ पर स्टॉप है, इंडिया कंटिन्यू है मतलब जारी है, इंडिया का क्या करना, टू स्टैंड, खड़े होना, मतलब इस पर खड़ा हूँ मैं, मतलब खड़ा होने का मतलब उसको समर्थन करना, फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी डायलॉग मतलब बातचीत से बात करो, या जो जो कायदे कानून उसके हिसाब से चलो, टू डील करने के लिए, विद दी सिचुएशन, ये जो कंडीशन चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, इससे डील करने, कैसे डील कर सकते हो, डायलॉग से, बातचीत से, और डिप्लोमेसी से, कूटनीति बोलते से, सो दैट, ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी में बी रेस्टोर, पीस शांति और स्टेबिलिटी स्थिरता, में बी रेस्टोर मतलब बहाल हो सके, दोबारा से रेस्टोर हो सके, दोबारा से अपनी जगह पा सके, अक्रॉस वेस्ट एशिया, पूरे वेस्ट एशिया में, एशिया भी पढ़ते से, एशिया, वैसे एशिया ही बोलते हैं, सही है। वी वी ऑल्सो कॉल फॉर फ्री एंड unimpeded navigation and commerce through the Straits of Hormuz in keeping with the international law। India stands ready to support all efforts for a peaceful resolution for the, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल फॉर, हम ये भी आग्रह करते हैं, ऑल्सो हो गया ना, क्या आग्रह करते हैं, फ्री एंड अनइम्पेडेड नेविगेशन, भैया ऐसे नेविगेशन, ऐसे रास्ते जो जिसमें बांधा ना हो, मतलब ये ईरान बार बार रोक रहा है ना उसमें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो उसके लिए बोल रहा है कि ऐसे बांधे, इसका मतलब बांधित ना होना, ठीक है, रास्ते खुल जाने चाहिए, एंड कॉमर्स शुरू होना चाहिए थ्रू दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को शुरू कर देना चाहिए, इन कीपिंग विद इंटरनेशनल लॉ को कीप करते हुए, रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लॉ का। इंडिया स्टैंड्स रेडी टू सपोर्ट, इंडिया स्टैंड करता है, मतलब तैयार है इंडिया सपोर्ट करने के लिए, ऑल एफर्ट्स, सारे प्रयास को सपोर्ट करने के लिए इंडिया तैयार है,
फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन। एक रिजोल्व होता है ना, रिजोल्व कर दिया मैंने, सोल्व कर दिया, रिजोल्व तो रिजोल्व सब ना, रिजोल्यूशन, रिजोल्व आपका वर्ब हो गया, रिजोल्यूशन आपका नाउन हो गया। तो पीसफुल रिजोल्यूशन होनी चाहिए, शांति भरा रेजोल्यूशन होनी चाहिए ऑफ इशू, मुद्दों का, ही सेड, उन्होंने कहा। यूएई स्टेट रन WAM न्यूज़ एजेंसी, अच्छा यूएई की कोई न्यूज़ एजेंसी है ये, कोटेड, उन्होंने कोट करा, इन्होंने बताई। अथॉरिटीज़ एज सेइंग, अथॉरिटीज़ जो अधिकारी है वो एज सेइंग जैसे कह रहे हैं डैट की द इंजरीज वर कॉज्ड, जो इंजरी हुई है बाय अ फायर, एक फायर से, आग से, फ्रॉम अ ड्रोन अटैक से, लॉन्च्ड बाय ईरान, जो ईरान के द्वारा लॉन्च हुआ गया था, पार्टिसिपल है लॉन्च बाय ईरान, जो ईरान ने लॉन्च किया था। The injured, sorry, the injured were taken to hospital. The Khaleej Times reported. ये कोई खलीज टाइम रिपोर्टेड है, उन्होंने बताया जो इंजर्ड जो घायल हो गए उनको हॉस्पिटल ले आया गया। अब देखना, बात सुनना मेरी, ये जो द इंजर्ड है ना, ये इंजर्ड कैसे पता कि ये प्लूरल है, या तो वर आ गया इंजर्ड, क्योंकि पहली बात तो वही बात है कि वो इंजर्ड 3 थे। तो अब दूसरी बात ये है, तो यहाँ से तो दा लग गया ना, द इंजर्ड, तो दा से लगता है वो निश्चित हो जाते हैं कौन से इंजर्ड कौन से घायल। अब घायल व्यक्ति, तो घायल क्या हो गया एडजेक्टिव, तो इंजर्ड क्या है मेरा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में अगर जो मैं दा लगा देता हूँ ना, ये मैंने पढ़ा रखा है द एडजेक्टिव, जैसे पुअर है, पुअर है, पुअर मेरा क्या है एडजेक्टिव है, ठीक है, पुअर मैन होता है ना, पुअर मैन, तो मैन क्या हो गया नाउन हो गया, तो पुअर क्या एडजेक्टिव, लेकिन मैंने द पुअर बोल दिया ना, द पुअर, तो दो बार पुअर का मतलब पूरे पुअर वर्ग को बोल दिया, मतलब पूरे जो पुअर क्लास है वही। तो यहाँ भी ये लॉजिक फिट बैठता है, द इंजर्ड, कौन से इंजर्ड, वर, इसलिए वर आ गया। इन अ पोस्ट ऑन एक्स, एक्स पर, पहले ये था ना ट्विटर, ट्विटर को एक्स बोलने लगे। द यूएईज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेट, एक ट्विटर पर यूएई की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा, ईरान लॉन्च्ड ईरान लॉन्च्ड 4 मिसाइल्स, ईरान ने 4 मिसाइल लॉन्च करी, 4 मिसाइल दागी, टूवर्ड्स वेरियस एरियाज अक्रॉस दी कंट्री, पूरी कंट्री के अलग अलग एरियाज पे। 3 वर सक्सेसफुली इंगेज्ड ओवर दी कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स, 3 को सक्सेसफुली एंगेज कर दिया गया है, ओवर कहाँ पर, ओवर द कंट्रीज टेरिटोरियल वाटर्स, वाटर मतलब यहाँ पे वाटर में समुद्र होता है, वाटर्स जैसे वुड होता है ना, वुड, वुड को वुड्स लिख दिया, तो देखो जैसे ही बोल रहा हूँ वुड, वुड मान लकड़ी, और इसका प्लूरल नहीं होता, तो वुड को मैंने वुड्स लिख दिया, अब ये जंगल हो गया, ये लकड़ी है, ये जंगल, ऐसे वाटर मतलब पानी होता है, वाटर्स लिख दिया, तो समुद्र, समुद्र के उस क्षेत्र में उन्होंने 3 को तो वो कर दिया, इंगेज कर दिया, मतलब उनका जो अपना टारगेट नहीं, मतलब इंटरसेप्ट कर दिया। वाइल, जबकि वन फेल इनटू द सी, जबकि एक सी में गिर गया। इट सेड, इसने कहा किसने, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना उनकी, उन्होंने। लास्ट है, द स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज, थ्रू विच roughly 1/5 of the world's oil and gas pass, remains a major sticking point in talks following the West Asia conflict। ठीक है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी, पैसिव लगा के, अपोस्ट्रोफी लगा के, अपोस्ट्रोफी से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वरना इसको ऐसा समझो, द स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स अ मेजर स्टिक, रिमेन्स मतलब अभी भी बरकरार है, कायम है, क्या कायम है, अ मेजर स्टिकिंग पॉइंट, एक ऐसा स्टिकिंग पॉइंट जो सॉल्व नहीं हुआ है, चिपका पड़ा है, इन टॉक्स, जिसकी बात ही नहीं हो रही, फॉलोइंग द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, मतलब आफ्टर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष, जो लड़ाई वगैरह जो होती है, जो लड़ाई जो एशिया की, जो वेस्ट एशिया की लड़ाई हुई है उसके बाद बातचीत ये अटकी पड़ी है, स्टिकिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, कौन सा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थ्रू विच, जिसके थ्रू, रफली 1/5, मतलब रफली मतलब लगभग 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल एंड गैस पास, जो वर्ल्ड का 1/5 गैस और ऑयल पास होता है रफली, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। एनीवे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, गुड नाइट।
Thank you for watching this video.